हेलो सीटेट एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सृष्टि झा पे, जिसमें हमने एनसीईआरटी की सीरीज चलाई हुई है जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। तो आज है हमारा डे 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की 19वीं क्लास, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसका जो नगर है ये लगभग 4700 साल पहले था। वही बात करेंगे गंगा घाटी के नगर की। ये जो मगध एम्पायर है ये लगभग 2500 साल पूर्व इसका निर्माण हुआ था। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 2 कहता है हमसे मध्य पाषाण युग, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो ये आपको 12,000 से 10,000 साल तक दिखेगा। वहीं बात करूं पूरा पाषाण की यानी कि जो सबसे ओल्डेस्ट है, तो ये आपका जो टाइम है वो कब से कब तक देखने को मिलेगा? ये 20 लाख साल से लेके 12,000 साल तक आपको पूरा पाषाण, 12,000 से 10,000 तक मध्य पाषाण। और बात करूं नव पाषाण की तो इसका जो स्टार्ट है वो लगभग 10,000 साल पहले हुआ। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 की। तो बसने की प्रक्रिया यानी कि सेटलमेंट, एक जगह रुक के ठहरना, ये कब स्टार्ट हुआ? 12,000 साल पहले। और 12,000 साल पहले कौन सा युग था? तो ये मध्य पाषाण काल था। वहीं बात करें मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ में जो बस्ती है ये कब से स्टार्ट हुआ? लगभग 8,000 साल पहले हुआ। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है वो लगभग 7,000 साल पहले हुआ। ठीक है। वहीं नेक्स्ट बात करेंगे नगरों का जो प्रारंभ है ये कब हुआ? 4700 साल पहले हुआ। देखेंगे पॉइंट नंबर 5 को, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत यानी कि हड़प्पा के नगरों का अंत कब हुआ? तो लगभग 3900 साल पहले हुआ। वहीं बात करें वेदों की रचना का, तो इसका जो प्रारंभ है वो लगभग 3500 साल पहले हुआ। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, महापाषाण यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसके निर्माण की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। वहीं बात करें इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, यहाँ पे कृषकों यानी कि जो कृषक हैं, खेती करने वाले, इनका निवास कब हुआ? 3600 से 2700 साल पहले हुआ। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने किसको जीता था? कलिंग को जीता था। कलिंग कहाँ पे स्टैब्लिश है? उड़ीसा राज्य के अंदर आपको कलिंग देखने को मिलेगा। और ये वही कलिंग का युद्ध है जिसके बाद राजा अशोक क्या करते हैं? युद्ध को अंत करते हैं। बात करूं धम्म, तो धम्म क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है धर्म, जिसको किसने फॉलो किया था? राजा अशोक ने। बात करें पॉइंट नंबर 8 की, चरक जो कि क्या थे? एक डॉक्टर थे उस टाइम के, ये लगभग 2000 साल पहले थे। वहीं बात करूं 16 महाजनपदों की, तो ये लगभग 3000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। बात करूं सिकंदर द ग्रेट की, तो इसका अटैक कब हुआ था मगध एम्पायर पे? लगभग 2300 साल पहले महापद्नंदा ने इसको कैप्चर किया था। वहीं गण और संघ जो कि वज्जी, जहां से कौन बिलोंग करते हैं? जहां से बुद्ध और जैन बिलोंग करते हैं, इसका अंत कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे, मौर्य समाज की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ। वहीं उपमहाद्वीप में जो लोहे यानी कि जो आयरन का यूज है ये लगभग 3000 साल पहले हुआ। पॉइंट नंबर 11 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे, लोहे के प्रयोग में जब बढ़ोतरी यानी कि एक्सेसिव यूज, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले हुए। यानी कि लोहे का जब यूज बढ़ा तब क्या हुए? आहत सिक्के आए। आहत सिक्के क्या है? सिक्कों पे जब क्या बनाया जाता है? आकृति बनाई जाती है। ये कब हुआ? लगभग 2500 साल पहले। वहीं बात करूं संगम साहित्य जो कि कहाँ पे है? तमिल का है, तो इसकी जो रचना की शुरुआत है वो लगभग 2300 साल पहले हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 12 को देखेंगे और बात करेंगे अरिका मेडू जो कि एक पतन है। ये करीब 2200 से 1900 साल पहले हुआ। और रेशम बनाने की जो कला है ये लगभग 7000, आज वो रेशम की जो साड़ियां होती है महंगी होती है ना, सिल्क साड़ियां, तो ये जो है कब स्टार्ट हुआ? आपको 7000 साल पहले स्टार्ट हुआ।
बात करेंगे पॉइंट नंबर 13 की, और 3 इंपॉर्टेंट राजा जो कि साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जिसमें कौन है, चोलाज, चेर और पांड्या। ये कब थे, ये लगभग 2300 साल पहले थे। वहीं रोमन साम्राज्य में यानी कि रोमन एम्पायर में जो रेशम की मांग थी, ये लगभग 2000 साल पहले थी। पॉइंट नंबर 14 को देखेंगे, कुषाण वंश के जो कनिष्क थे, ये लगभग 1900 साल पहले थे। और ये जो फाशयान है, इसका भारत तक आगमन लगभग 1600 साल पहले हुआ। बात करेंगे पॉइंट नंबर 15 की, श्वेन तसांग की। इसकी जो भारत यात्रा है, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई। और गुप्त वंश की जो शुरुआत है, ये 1700 साल पहले हुई। बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का शासन लगभग 1400 साल तक चला, मतलब पहले था। और स्तूप का जो निर्माण है, ये लगभग 2300 साल पहले हुआ। बात करेंगे अमरावती की, तो 2000 साल पहले। और जो कालिदास थे, ये 1600 साल पहले की बात है। लौह स्तंभ हो गया, भितरगांव का मंदिर हो गया, अजंता की चित्रकारी हो गई, और आर्यभट्ट, ये सब कब कब थे, तो ये सब लगभग 1500 साल पहले थे। वहीं बात करेंगे पुरा पाषाण युग की, तो इसके लिए जो तिथियां लिखी गई थी, वो लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई थी। पुरा पाषाण युग कब से कब तक स्टार्ट होता है भाई, तो 20 लाख से आपको 12,000 तक आपको पुरा पाषाण युग जो है वो देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 20 की बात करें, मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन यानी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की जो शुरुआत है, ये लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। वहीं पॉइंट नंबर 21 की बात करें, और बात करें हड़प्पा के नगरों की, तो इनका जो विकास है वो लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ। बात करेंगे पॉइंट नंबर 22 की, ऋग्वेद की रचना। तो ऋग्वेद की रचना का जो काल है, वो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद की रचना होती हुई आपको दिखाई देती है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 23 की, महाजनपद तथा गंगा के जो मैदानी इलाकों का में नगरों का विकास, उपनिषद, जैन और बुद्ध, ये सब कब हुए थे, तो लगभग 5000 साल पहले हुए थे। तो क्या थे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि महाजनपद के टाइम पे कौन कौन से धर्म का जो है वो मतलब विकास हुआ, तो बताना है आपने बौद्ध और जैन। और बौद्ध और जैन दोनों ही क्या थे, एक दूसरे के समकालीन थे। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे, पश्चिम उत्तर में यानी कि आपको कौन से एरिया की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट में। इस एरिया में जो सिकंदर द ग्रेट है, इसका अटैक कब हुआ था, 327 से 325 ईसा पूर्व। वहीं पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये राजा कब बना था, लगभग 321 ईसा पूर्व। बात करेंगे अशोक द ग्रेट की, तो इसका जो शासन था वो लगभग 272 से 231 ईसा पूर्व के बीच में था। और इसी अशोक के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, थर्ड बौद्ध जो थी वो सभा हुई थी। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे, संगम साहित्य जो कि कहाँ पे हुआ था, तमिल के राज्य के अंदर हुआ था। इसकी रचना लगभग आपको 3000 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच दिखाई देती है। वहीं बात करें कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश के कनिष्क की, तो इसका शासन आपको 78 एडी से 100 एडी के बीच में आपको दिखाई देते हैं। और इसी कुषाण के टाइम पे क्या हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिलिंग हुई थी। दोनों ही क्या थे, अशोक और कनिष्क दोनों ही बुद्ध धर्म को मानते थे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 28 की, बात करें गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्ता साम्राज्य की, तो इसकी जो स्थापना है वो लगभग 300 ईसा पूर्व पहले की बात है। वहीं बात करें वल्लभी की, तो वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन आपको 521 ईस्वी में देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा पूर्व में। वहीं बात करें पॉइंट नंबर 31 की, तो चीनी यात्री जिसका नाम था श्वेन तसांग, इसका जो भारत आगमन था वो 630 से लेके 643 ईसा
में। इसी के साथ आज के हमारे सभी इम्पोर्टेंट जितने भी डेट्स हैं वो कवर होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री के क्लास 7th को स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट की क्लास को क्रमबद्ध तरीके से जानने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।